हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। वेल एकेडमी प्लस में आपका स्वागत है एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे 8.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से 5 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं और उसमें लास्ट में मैं आपको बताना भूल गया था कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। स्टेटमेंट ये था कि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज की थी ना, ये वाली आइडेंटिटी यूज करने का हिंट जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल गया था, तो आराम से आप हिंट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। दिया हुआ है रूट के अंदर, यहाँ पे रूट के अंदर दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। अब यहां पे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए प्लस टेन ए दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे साइन से सेक में कैसे आते हैं, कोई तरीका हमारे पास है नहीं, लेकिन यहां पे साइन से सेक में आने के लिए भी कोई तरीका नहीं है एंड हमारे पास 10 में आने के लिए भी कोई तरीका नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले वाले सम में हमने जैसे डिवाइड किया था वैसा कुछ करे, तो जैसे कि कॉस से इसको डिवाइड कर दे और हमारा काम हो जाए। शायद पॉसिबल है, कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं। ये रूट जो है ना थोड़ा परेशान कर रहा है, तो रूट को थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं, इसको थोड़ा निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो टाइप के सम होते हैं ना, जब आपको ऐसा दिया हो ना 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस टेन ए 1 माइनस टेन ए, जब ऐसा दिया हो ना तो एक बात याद रखना, ये मेथड हर बार काम करेगी। कौन सी मेथड, तो भाई जो डिनोमिनेटर है हमारा, जैसे कि यहां पे है 1 माइनस साइन ए, तो इसका उल्टा जो है मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। दैट मींस 1 माइनस साइन ए दिया है तो 1 प्लस साइन ए आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इससे होगा क्या, रूट के अंदर ही करना है ये, तो इससे होगा ये कि भाई आपका न्यूमरेटर देखो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर क्या होगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला बन रही है तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये चीज तो आपको पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। एंड यहां पे हमारे पास 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है। ये हमारा कॉस है, ठीक है, ई नहीं है। अब यहां पे देखो ये होल स्क्वायर है, रूट के बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा एंड कॉस स्क्वायर ए रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा कॉस ए। एंड इससे पहले वाले सम में इसी 5th नंबर के क्वेश्चन में हमने जो है 3rd या 4th में देखा था कि हम जो है इसको अलग कर सकते हैं, जैसे कि ये 1 अपॉन कॉस ए में कर दूं एंड ये जो प्लस है इसको अलग करके साइन ए अपॉन कॉस ए कर दूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि मैथ्स में जब कॉमन डिनोमिनेटर हो तो हम अलग भी कर सकते हैं और यहां पे जो है मिला भी सकते हैं। लेकिन एक रूल याद रखना, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होगा तो आपने जो है 1 अपॉन कॉस ए कर दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए कर दिया। बट अगर इसका उल्टा है, जैसे कि ये वाला ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं कॉस और 1 को अलग कर दूं एंड कॉस और साइन को अलग कर दूं। ये नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही होना चाहिए। मतलब कि अगर आप अलग करना चाहते हो इसको तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज कॉस के नीचे एक ही डिनोमिनेटर होना चाहिए 1 प्लस साइन ए। अगर ऐसा होता कि कॉस प्लस साइन ए है तो आप यहां पे क्या करोगे, कॉस अपॉन 1 प्लस साइन ए लिखोगे एंड साइन अपॉन अगेन 1 प्लस साइन ए लिखोगे। अब डिनोमिनेटर को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो न्यूमरेटर के अलग अलग पार्ट में, लेकिन डिनोमिनेटर को तोड़ नहीं सकते हो। जैसे ये 1 प्लस साइन है तो 1 इधर साइन है इधर, ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां पे जो है 1 प्लस साइन है को मैं यहां पे भी रखूं यहां पे भी रखूं, ऐसा हो सकता है, तो तोड़ नहीं सकते हो। लेकिन इसके मल्टीपल कॉपीज, जैसे कि एक बार लिख लिया दूसरी बार लिख लिया, अगर मेरे पास मल्टीपल न्यूमरेटर है तो इसका खास ध्यान रखना। मुझे लगा कि काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। अब वापस आते हैं, यहां पे दिया हुआ है 1 अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा सेक ए, है ना, 1 अपॉन कॉस ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन ए। आ गया आपका आंसर, ये रहा। देखा कितना सिंपल है, कितना इजी है। सो ये बहुत छोटे छोटे 2-3 सम कभी परेशान करेंगे, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं परेशान करेंगे। आपको वो सम्स को थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी में लेके उनको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन भी काफी मजेदार है। यहां पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा
इक्वल्स टू टेन थीटा। ओके ना, इतना बड़ा और हो गया टेन थीटा में। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा है, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास बचा है। ऐसे ही कॉस थीटा को मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मेरे पास बचा है। अब यहां पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि मैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको मैं यहां पे कुछ लिखूं और इसको मैं अलग कर दूं। जैसे कि मैं यहां पे जो है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कुछ नया हमें दे सकता है। या फिर इसको मैं कुछ अलग करूं, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आप देख रहे हो अलग अलग अवेलेबल है। आपको वीडियो को यहां पे पॉज करना है, बुक में यहां से अलग अलग स्टेप्स में इसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। चलो पहले पॉज करो और ट्राई करो और फिर कंटिन्यू करो। मैं तो पूरा बता दूंगा लेकिन आप पहले ट्राई करो। अब देखो, आपने अलग अलग ट्राई किए होंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस आए होंगे, लेकिन यहां पे आपका सॉल्यूशन किसमें नहीं आएगा जब आप यहां पे साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को अलग करोगे, क्योंकि साइन स्क्वायर को आप अलग करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर को अलग करोगे तो साइन स्क्वायर में हो जाएगा, और ये कभी भी कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि एक तरफ हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। कैसे आ गया है, ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, वो टेन थीटा बन जाता है। मतलब हमें किसी भी हालत में इसको कैंसिल करना है। आइए कैंसिल करते हैं, इसको कैसे निकालना है। देखो यहां पे 1 है ना, 1 की जगह पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या करूंगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मेरा पहले दिया हुआ है और माइनस 1 है ना, माइनस अलग एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस से थोड़ा संभल के रहना। अब ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन करना चाहूं कर तो सकता हूं, कर दी मैंने, लेकिन ये साइन स्क्वायर माइनस में हो गया और कॉस स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है माइनस, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे तो मेरा टेन थीटा आ जाएगा, इसको मैं अभी लिख देता हूं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन यानी कि 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। मतलब एक साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे, तो नहीं निकालेंगे, बचेगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस 2 जैसा है, 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो यही है 1 माइनस 2, तो क्या बचा, माइनस 1। ऐसे यहां पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो ये हमारा जो है सेम टर्म्स आ गई जिसको कैंसिल कर सकते हैं, एंड फाइनली हमारा आंसर आ गया टेन थीटा, जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। देखा कितना सिंपल, 3 से 4 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई, इतना सिंपल बन गया। 2-3 सम है, स्पेशल कैटेगरी के है, उसको थोड़ा ध्यान में रख के चलना है, बाकी सब बहुत इजी है। थोड़ा थोड़ा आपको 1-2 स्टेप लिखोगे ना, रिकॉल कर पाओगे। अगर आप ये सम को 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिर एग्जाम में एक स्टेप भी खुद से लिख लोगे ना, बाकी का रिकॉल हो जाएगा। यही ब्यूटी है जब आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, इसमें याद रखने जैसा कुछ नहीं होता है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखो, ये जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखने में इतना लंबा दिख रहा होगा, इसको मैं पहले लिखता हूं तो काफी स्टूडेंट्स के होश ही उड़ जाते हैं कि भाई ये सम तो हमारे से होगा ही नहीं और छोड़ देते हैं। एग्जाम में अगर आ जाए ना तो इसको छोड़ना मत, ठीक है। ये सम बहुत ईजी है, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा अभी, इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब कि ये जो इतना बड़ा है इसको हमें 7 कहां से आएगा, पहले तो यही सोच में स्टूडेंट्स जो है घबरा के छोड़ देते हैं। देखो सबसे पहले तो ये होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से इसको जो है एक्सपांड करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ये हमारा हो गया। इसी तरीके से cos a प्लस sec a को एक्सपांड करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस cos a, सॉरी 2 cos a एंड sec a। क्या किया मैंने, सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको एक्सपांड किया है। अब आप देखो साइन स्क्वायर a जो है वो मेरा यहां पे है, cos स्क्वायर यहां पे है, दोनों मिलके हमारा यहां पे क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। इसी तरीके से मेरे पास cosec स्क्वायर a है और sec स्क्वायर a है, क्या मैं इसका 1 बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं भाई, यहां पे सबका 1 नहीं बनेगा। तो मैं अगर फ्लो में चल रहा हूं तो आपको ऐसे फ्लो में नहीं चलना है, थोड़ा सोचना है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। क्या होगा यहां पे, थोड़ा सा सोचो। देखो साइन a है
और कॉसेक ए है। साइन इंटू कॉसेक क्या होता है? 1 होता है। कैसे 1 होता है? साइन ए है मेरा और कॉसेक है। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ये दोनों देखो कैंसिल हो गए तो 1 आ गया ना, मतलब इन दोनों की जगह पे क्या आएगा? 1 आएगा। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी है हमारे पास, तो 2 1 जा क्या हो गया? 2, मतलब कि यहां पे मेरे पास 2 आ गया। ऐसे ही क्या यहां पे भी ऐसा हो सकता है? cos a एंड sec a हो सकता है? जी हाँ हो सकता है, क्योंकि cos a इंटू sec a की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन cos a कैंसल, मतलब ये जो 2 है अगेन मेरे पास आ जाएगा, मतलब +2 और हो गया। अब मुझे बताओ 1 + 2 + 2 कितना हुआ? 5 हुआ। हमें चाहिए 7, लेकिन tan स्क्वायर एंड cot स्क्वायर भी चाहिए, जो कि हमारे पास कहीं पे है नहीं। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे। cosec स्क्वायर की आइडेंटिटी को याद करो, क्या होता था उसमें? उसमें होता था 1 + cot स्क्वायर a, मतलब cosec स्क्वायर a जो है वो बन जाता है cot स्क्वायर a। इसी तरीके से sec स्क्वायर a जो है वो हमारा बन जाता है 1 + tan स्क्वायर a। देखो बन गया। अब यहां पे आप प्लस करके देखो, 1 + 2 3 + 2 5 6 7, तो 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a आ गया। यहां पे प्लस माइनस और आइडेंटिटी लगा के आंसर आ गया। इतना इजी सम है और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे इजी सम को छोड़ देते हैं। आप नहीं छोड़ोगे ना? कमेंट करके जरूर से बताना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे आखिरी के 2 क्वेश्चन है और इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर डिफिकल्ट होंगे भी तो हम इसको इजी बना देंगे। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसमें इन्होंने अगेन कहा है सिंप्लीफाई LHS RHS सेपरेटली। अगर आपको याद हो एक क्वेश्चन ऐसा था, सेम ऐसा ही है, लेकिन यहां पे अलग अलग सॉल्व करने को कहा है। चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं। cosec a माइनस साइन a दिया हुआ है एंड sec a माइनस cosec a cos a दिया हुआ है, ठीक है, और इक्वल टू कहा है 1 अपॉन tan a प्लस cot a। हमें यहां पे इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, तो चलिए दोनों को अलग ही सॉल्व करेंगे इस बार, ठीक है। लास्ट टाइम भूल गए थे, इस बार अलग ही सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमें यहाँ पे tan के फॉर्मेट में लेकर आना है और यहाँ पे cos के फॉर्मेट में, cot के फॉर्मेट में, और यहाँ पे अलग है। देखो यहाँ पे अगर मैं cosec a जो है उसको रहने देता हूं और sin a जो है उसकी जगह में मैं लिखूं cosec a 1 अपॉन cosec a, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, सिंपल है, लिख सकते हैं, मतलब एक ही हो गए ना, एक जैसे हो गए। ऐसे ही यहाँ पे sec a को मैं रहने देता हूं और माइनस 1 अपॉन sec a लिख दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे भी सिमिलरिटी आ रही है कुछ। अब इसको यहाँ पे करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cosec a, बिल्कुल सही है, हो गया। ऐसे ही यहां पे मैं करूंगा तो sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a, ये भी बिल्कुल सही है। अब cosec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है? cosec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है? cot स्क्वायर a होता है। क्या होता है? cot स्क्वायर a होता है। ऐसे ही यहां पे sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर a होता है। क्या होता है? tan स्क्वायर a होता है। अपॉन में क्या है? cosec a है एंड यहां पे क्या है? sec a है। अब एक बात बताओ, tan स्क्वायर a इंटू कॉट स्क्वायर है, मतलब tan a इंटू कॉट a क्या होता है? 1 होता है, तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, मतलब कि मेरे पास बचेगा 1 अपॉन cosec a एंड 1 अपॉन sec a। 1 अपॉन cosec a हो जाता है sin a एंड 1 अपॉन sec a हो जाता है cos a, क्योंकि ये दोनों जो है वो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों तो बचेगा क्या? 1 अपॉन cosec a जिसका साइन है, 1 अपॉन sec a का cos है। तो ये हमारा आंसर आया है, जो कि यहाँ पे हमें संभाल के रखना है, मतलब कि हमें दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए एंड देन हम LHS RHS को मैच कर सकते हैं कि भाई LHS का आंसर RHS का आंसर दोनों सेम आए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन tan a एंड cot a दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sin a अपॉन cos a लिख सकता हूँ, और cot a की जगह पे मैं लिख सकता हूं cos a अपॉन sin a। इसका मैं अगर एलसीएम लूं तो मेरे पास आ जाता है यहां पे sin स्क्वायर a प्लस ये हो जाता है cos स्क्वायर a एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास रहेगा sin a इंटू cos a। ये मेरे पास रहेगा sin a इंटू cos a, ऊपर चला जाएगा तो यहां पे आ गया sin a इंटू cos a एंड डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, जिसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया sin a इंटू cos a, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये हमारी आइडेंटिटी है। तो ये दोनों आंसर मेरे मैच हो गए, तो दिस इज फाइनल आंसर, ये हमारा आंसर आ गया।
सो जब इंडिविजुअली सॉल्व करने को कहा जाए तो इस तरीके से करना है ताकि आपके आंसर जो है दोनों साइड के मैच होने चाहिए। तो यह हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। अब यहां पे इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करने को कहा गया है, मतलब कि इन्होंने पूरा अलग ही तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है। मतलब आप देखो कि 2 इक्वल की साइन दिख रही है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें ये मिलना चाहिए, हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें ये मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पे सॉल्व करते हैं 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a को। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा। 1 + tan² a क्या होता है? sec² a होता है, चलो लिख दिया। 1 + cot² a क्या होता है? cosec² a होता है, चलो ये भी हमने लिख दिया। sec² a क्या होता है? 1 अपॉन cos² a। sec² a क्या होता है? 1 अपॉन sin² a। sin² a ऊपर चला जाएगा, cos² a नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा sin² a अपॉन cos² a विच इज नथिंग बट tan² a। मतलब मैंने इससे स्टार्ट किया था, मुझे ये मिल गया, मतलब फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया, मतलब मैंने एक चीज प्रूव कर दी है। 2 इक्वल है ना, तब इस तरीके से करना है। तो मैंने यहां से सॉल्व किया, मतलब इसको सॉल्व किया था और मुझे ये मिला। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो अगेन ये मिलना चाहिए। तो क्या है अब? 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब थोड़ा सा अलग है, अब यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला जैसा पार्ट नहीं था, अब इसको थोड़ा अलग है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 1 - tan a है ना, मैं यहां पे लिखूंगा 1 - sin a अपॉन cos a। मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 1 - sin a अपॉन cos a। cot a की जगह पे 1 - cos a अपॉन sin a मैंने यहां पे लिख दिया। भूलना मत होल स्क्वायर है, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा cos a - sin a, डिनोमिनेटर में है मेरे पास cos a, अपॉन में आएगा sin a - cos a एंड अपॉन में है sin a। भूलना मत क्या है? होल स्क्वायर है, भूलना मत, बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पे करते हैं आगे सॉल्व। अब देखो अगेन वही वाली सिचुएशन आ रही है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जो डिनोमिनेटर है ना दोनों के, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, मतलब sin a ऊपर चला जाएगा, cos a नीचे आ जाएगा। तो cos a - sin a जो है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा sin a, एंड sin a - cos a जो है उसके साथ यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा cos a, एंड ये जो होल स्क्वायर है अभी भी रखना है। अब sin a अपॉन cos a tan a हमारा आंसर आ चुका है। हमें किसी भी हालत में इसको कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करेंगे? कैसे, जरा सोचो कैसे कैंसिल करेंगे। एक बात बताता हूं मैं वापस से यहाँ पे, अगेन वो वही कॉन्सेप्ट है माइनस साइन लगाने वाला। अगर मैं माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे माइनस को भी मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इसके अंदर माइनस साइन मल्टीप्लाई करता हूं, लेट सपोज मैं थोड़ा सिचुएशन को समझाता हूं थोड़ा डायग्राम वे में। देखो ये बड़ी ब्रैकेट मैंने बनाई है, माइनस साइन में मल्टीप्लाई करता हूं यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, दोनों जगह पे मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई करता हूं। यहां पे माइनस साइन जब मैंने मल्टीप्लाई की न्यूमरेटर के अंदर, तो यहां पे क्या होगा, ये कॉस माइनस हो जाएगा और साइन है हमारा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन मेरा माइनस हो जाएगा और कॉस मेरा प्लस हो जाएगा। तो टेक्निकली मैं यहां पे ये काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं माइनस साइन इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने गया तो दिक्कत आ गई। तो एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा इसलिए डिटेल में जा रहा हूं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। देखो अभी स्क्वायर यहां पे लगा दिया तो कॉस ए माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, मतलब इंडिविजुअली स्क्वायर लग गए। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहां पे अगर मुझे चेंज करना हो, साइन को अगर चेंज करना हो, तो मैं सिंपली यहां पे अगर माइनस रखना भी चाहूं ना तब भी माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर के साथ, तो माइनस का स्क्वायर भी यहां पे प्लस हो जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो स्पेशली, तो आप यहां पे आराम से बिना किसी डाउट के आराम से इसको लिख सकते हो। ये आपका एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए
होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाएगा। तो ये आपका यहां पे सेम हो गया एंड ये आपका यहां पे आ गया। अब इसका अगर आपको डिटेल में कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो थोड़ा ट्रैक से बाहर हम चले जाएंगे और वीडियो अगेन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। आप कर सकते हो जब स्क्वायर वाली टर्म हो तो आराम से कर सकते हो, जब स्क्वायर नहीं हो तब आपको माइनस साइन लगानी पड़ेगी, मतलब आगे की साइन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्क्वायर है ना टर्म के ऊपर तो कर सकते हो। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए एंड ये मेरा फाइनल आंसर है। एज आई सेड कि आपको यहां पे करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, ये लेकर आना है तो हम लेकर आए, फिर इसको सॉल्व करना है जो कि हमने किया और हम आंसर लेकर आए यहां पे टेन स्क्वायर ए और ये हमारा आंसर आ गया। यही रिक्वायर्ड था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा। पूरा चैप्टर यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर अब आपको कौन सा चाहिए कमेंट करके जरूर से बताना। हम यहां पे नेक्स्ट चैप्टर को बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चैनल पे बने रहना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।